काम दिया था कि ये बॉक्स बनाओ, ये बॉक्स बन गया था अपना। फिर मैंने बोला था कि 2 बॉक्स ऐसा बनना, ये भी बन गया था अपना। फिर मैंने बोला 3 बॉक्स ऐसा बनना, ये भी अपना बन गया। फिर मैंने बोला 4 बॉक्सेस ऐसा बनना, ये भी बन गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, ये अलग पेज में बना, 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 बना था ना। तो इसको हमने कैसे डील किया था, स्टाइल इज इक्वल टू हाइट विड्थ बॉर्डर लेके काम सॉल्व हो गया, बैकग्राउंड कलर ले लिया था। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था, देखिए कल मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि जब भी आप किसी भी स्ट्रक्चर को आप डेवलप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि ये स्क्रीन है आपका, तो ये इधर पहुंचता है ऐसा, है ना, इधर पहुंचता है ऐसा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, इधर नहीं जाता है, इधर नहीं जाता है, इधर नहीं जाता है, इधर पहुंचता है। कैसे, बाय डिफॉल्ट। जब दूसरा बॉक्स नीचे बनाते हैं तो ये भी इधर नहीं पहुंचता है, इधर ही उसके ऊपर चिपका हुआ रहता है। तीसरा बॉक्स भी बनाते हैं तो इधर भी ऐसा रहता है ना। तो ये क्या है ना कि डीप जब आप लेते हैं तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये पूरे इस स्ट्रक्चर को कैप्चर करके रखता है। ठीक है, इसलिए इधर नहीं जाने देता है। अब जैसे मान के चलिए आपको करना क्या है कि इस बॉक्स को, अभी एक और मैं आपने काम किया कि जब यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और नीचे जब मार्क्यू लगा रहे हैं तो ये इधर नहीं जा रहा है, इधर आ रहा है ना। और जब इधर मार्क्यू लगा रहे हैं तो ये नीचे चला जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप वही एट्रीब्यूट यूज करेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट। अभी इसमें कौन कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं आप इस्तेमाल कर रहे हैं हाइट, विड्थ, बॉर्डर, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एट्रीब्यूट्स में आपको मार्जिन और पैडिंग, ये दो एक ऐसा एलिमेंट्स है इसमें, मार्जिन और पैडिंग, पहले समझ लीजिए। उसके बाद ये मार्जिन और पैडिंग के जब इस एलिमेंट एज एलिमेंट इसमें यूज करेंगे तो इसकी अलग अलग वैल्यू है ना। तो इसको हम 2 डायमेंशन में हम डिस्कस करें, 4 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। क्या होगा, मार्जिन टॉप, फिर होगा बॉटम, लेफ्ट होगा, राइट होगा और लेफ्ट होगा, है ना। तो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं कि इसमें हम लिखते हैं मार्जिन। ठीक है, तो जब मार्जिन हम लिखेंगे लेफ्ट, तो मार्जिन लेफ्ट का मतलब होता है कि अगर ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड है, तो मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए कि एलिमेंट है और इस एलिमेंट पे आप लगा रहे हैं मार्जिन लेफ्ट, तो ये हमारा प्रॉपर्टी, ये हमारा बॉर्डर है, तो मार्जिन लेफ्ट यानी मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट। मैंने बोला इसको कि मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, तो लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल ये मार्जिन करेगा, है ना। फिर मैं बोलूंगा मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, तो टॉप से ये 20 पिक्सल मार्जिन करेगा। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा मार्जिन राइट 20 पिक्सल, तो ऑलरेडी से ज़्यादा है, तो ये तो फिर उसमें कुछ असर आएगा नहीं। तो इसी तरीके से हम अभी 4 डायमेंशन में इस पे काम करते हैं। कैसा, मार्जिन, है ना, लेफ्ट, फिर मार्जिन टॉप, फिर क्या लिखते हैं मार्जिन डैश बॉटम, और फिर क्या लिखते हैं मार्जिन डैश राइट। अब इसमें होगा क्या कि आप जो वैल्यू देते हैं 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 100 px और 90 px, समथिंग ऐसा कुछ। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैंने बता दिया कि जिस ऑब्जेक्ट पे आप ये लगा रहे हैं तो उस साइड से उतना पिक्सल, जितना पिक्सल आप यहां लिखते हैं उतनी पिक्सल की उसको मार्जिन मिलती है। जैसे मान के चलो कि अभी इस दरवाजे से मैं यहां पे 2 फीट की दूरी पे हूं, ठीक है, फ्रॉम डोर, है ना। तो अगर आप मुझे ये मान के चलिए ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो मुझे बोला जाएगा कि मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, तो मार्जिन लेफ्ट 2 फीट, तो ऑलरेडी मेरे पास 2 फीट का मार्जिन है, तो मैं तो कुछ हिलूंगा नहीं। लेकिन अगर मुझे बोला जाएगा मार्जिन लेफ्ट 3 फीट, तो मैं 1 फीट और इधर आ जाऊंगा, है ना। समझ में आ रही है बात। तो उसी तरीके से ये मूवमेंट करेगा। दूसरा बात क्या है कि अगर आप इसको, इस बॉक्स को अगर मूव करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पे आप क्या लगाएंगे, मार्जिन लेफ्ट। जैसे ही मार्जिन लेफ्ट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू, मान के चलो कि इसकी वैल्यू 500 पिक्सल है, इसकी हाइट भी कितनी है 500, ये भी 500 है और ये भी 500 है। इस बॉक्स को मुझे यहां लेकर आना है। क्या करेंगे आप,
मार्जिन लेफ्ट लगाएंगे तो ये बॉक्स इधर मूव करेगा। अब ये डिपेंड कर रहा है, मतलब ये देखना है कि मार्जिन कितना लगाना है अपने को। मार्जिन कितना लगाएं तो ये बॉक्स इधर मूव करेगा, कितना दूर मुझे इस बॉक्स को लेकर जाना है। तो जितनी इसकी विड्थ है और इसका कुछ बॉर्डर आपने दिया होगा 1 पिक्सल 1 पिक्सल, तो 1 पिक्सल इधर 1 पिक्सल, यानी कि 502 502 पिक्सल, प्लस इसका भी 1 पिक्सल 1 पिक्सल होगा इस बॉक्स का भी, तो 504 पिक्सल अगर इसको मार्जिन लेफ्ट करेंगे तो थोड़ा इधर पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा ना। लेकिन जैसे इसको मार्जिन लेफ्ट करेंगे तो ये जैसे इधर तो जगह खाली है तो इसको ऊपर स्लाइड कर जाना था, नहीं करेगा स्लाइड। जब इसको मार्जिन लेफ्ट करेंगे तो ये ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, ये यहीं स्टक होकर रहेगा। और इधर भी जगह खाली होने के बाद ये भी ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पूरे ब्लॉक को ये मतलब कैप्चर करके रखेगा। अब इस एलिमेंट पे आप लगाएंगे मार्जिन टॉप। क्या लगाएंगे? मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी हाइट कितनी है 500, और 1 पिक्सल का बॉर्डर 502 हो गया, 1 पिक्सल का बॉर्डर इसका, 1 पिक्सल इसका 504। तो 504 क्या है, ये इसकी हाइट है, यानी इस टॉप से इसकी दूरी कितनी हो गई 504, है ना। तो मतलब ये ऊपर जाएगा कैसे? मार्जिन टॉप अगर मैं लिखूं तो मार्जिन टॉप का मतलब क्या होता है? मार्जिन फ्रॉम टॉप। तो ऑलरेडी मार्जिन फ्रॉम टॉप ये 4 पिक्सल है। जैसे अगर यहां मैं लिख दूं मार्जिन टॉप 504 पिक्सल, तो ऑलरेडी ये है। वही मैंने बोला ना आपको कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से 2 फीट की दूरी पे हूं, आप मुझे बोलोगे कि मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 2 फीट, तो मैं हूं 2 फीट दूर। मतलब आप बोलेंगे सर गेट से 2 फीट दूर हो जाओ, तो मैं तो 2 फीट दूर हूं ही, मैं मेरे ऊपर कोई असर होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर गेट से आप 3 फीट दूर हो जाओ, तो गेट से 3 फीट मैं मतलब 1 फीट में हिलूंगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर लिखोगे इसको मार्जिन टॉप 504, तो ये तो ऑलरेडी दूर है, ये कुछ हिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे कि मार्जिन टॉप -404, यानी कि जो दूरी है ना उसको खत्म करो, माइनस मतलब खत्म करो उसको, -2, तो ये क्या होगा, पूरा ऊपर चला जाएगा। जैसे ये ऊपर स्लाइड होगा तो यहाँ पे पूरा गैप बन गया, तो ये वाला नीचे से ऊपर स्लाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आया? तो ये बॉक्स इधर फिट हो गया, ये बॉक्स इधर फिट हो गया। फिर नीचे वाला जो बॉक्स है फिर उसको लेफ्ट करके फिर टॉप कर देना है। तो 2 बॉक्स पे आप अपना एट्रीब्यूट लगाओगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? अब वो वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो नीचे आ रहा है। या फिर अगर पहले आप मार्क्यू लगा रहे हैं या नीचे लगा रहे हो तो उसको एक डिवीजन में रख लोगे और डिवीजन को लेफ्ट करके फिर टॉप कर दोगे। मार्जिन पहले लेफ्ट ले लोगे और फिर टॉप ले लोगे, तो चला जाएगा इधर, दोनों पैरेलल हो जाएगा ना सॉल्व। हाँ, कुछ दिक्कत है इसमें? कर लेंगे, ठीक।